क्या आप भी अपने हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं? शैम्पू करने में, बालों में कंघा करने में डरते हैं क्योंकि उससे और ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ता है। क्या आपके बाल भी दिन पर दिन पतले होते जा रहे हैं और अब आपकी स्कैल्प तक दिखने लगी है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है आपने आज तक कई सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाए होंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी कराए होंगे, काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ भी आपने यूज़ किए होंगे, लेकिन एक बेसिक पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर में भी बना सकते हैं और आपके बालों के लिए ऑल इन वन का काम कर सकती है। आपके बालों की दोबारा ग्रोथ भी करा सकती है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर सकती है, उसकी डैंड्रफ पे भी काम करेगी। स्पेशली लड़कियों के लिए जिनको अपने बाल लंबे करने होते हैं, उनकी बहुत मदद होगी। उनके बाल काफ़ी हद तक लंबे हो सकते हैं और लंबे होने के साथ साथ जो ड्राइनेस और फ्रिजीनेस बालों में हो जाती है, तो आपके बाल सिल्की स्मूथ होने में ये रेमेडी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आपने करना क्या है, आपको नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक यूज़ कीजिएगा। जो मार्केट में बोतलों में और डिब्बियों में जो नारियल के तेल आते हैं और जितने भी फ्रेगरेंस वाले नारियल के तेल होते हैं वो बिल्कुल मत लीजिएगा। ऑर्गेनिक और प्योर नारियल का तेल लीजिएगा। आप 500 ml नारियल का तेल ले सकते हैं और इसको एक लोहे की कढ़ाई के अंदर हल्की गैस करके पकने रख दीजिए। ध्यान रखिए लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करनी है, क्योंकि इससे लोहे की कढ़ाई में जो ऑयल बनेगा वो और भी ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। तो नारियल का तेल को आपको हल्की आंच पे गरम करने रखना है और जब वो हल्का सा गरम हो जाए तो उसके अंदर आपको 2 से 3 डंडियाँ करी पत्ते की डालनी है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि करी पत्ते की सिर्फ पत्तियों को डालते हैं, उसको डंडी समेत नहीं डालते। मैं बात कर रही हूँ डंडी समेत डालने की, मतलब पत्तियों को उसकी डंडी के साथ ही तेल के अंदर डालिए। 2 इसमें आपको प्याज डालनी है। अब प्याज भी आपको छिलके के साथ डालनी है। याद रखिएगा छिलका उतार के मत डालिएगा। छिलके के साथ आपको 2 प्याज इसमें काट के डालनी है। इसके साथ साथ आपको 2 चम्मच मेथी के दाने डालने हैं। फिर इसमें आपने डालनी है रोज़मेरी की पत्तियाँ। याद रखिए अगर रोज़मेरी की पत्तियाँ आपको फ्रेश मिल रही हैं तो उसको उसकी स्टेम के साथ ही इस तेल के अंदर पकने के लिए डाल दीजिए। और अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रही तो भी कोई बात नहीं है, आप इसकी ड्राई फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और इसका पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको धीमी आंच पे पकाना है और इतना पकाना है कि ये ड्राई हो जाएं, सूख जाएं और ब्राउन या काली हो जाएं। याद रखिएगा इसको धीमी आंच पे पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल मत पकाइएगा। और एक बार जब ये अच्छे से पक जाती हैं तो इसको आप कांच के किसी भी जार में छान के स्टोर कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने की 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसका बेहतरीन आपको फ़ायदा मिले तो इसका सही इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस तेल को जो अब आपने बना लिया है, इस तेल को आप कभी भी अपने गंदे बालों में मत लगाइएगा। 3-4 दिन के जो धुले हुए बाल होते हैं उसमें भी मत लगाइएगा। इसको लगाने के लिए आपकी स्कैल्प, आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो या तो आपने अपना हेड वॉश 1-2 दिन पहले ही किया है तब लगाएं, या फिर बेस्ट ये है कि आप थोड़ी देर पहले अपना हेड वॉश कर लें उसके बाद इसको लगाएं। मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बालों को बार बार धोना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली लड़कियों के लिए, लेकिन अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप खुद देखेंगे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको इसको अपनी क्लीन स्कैल्प में लगाना है, मतलब आपके बाल, आपकी स्कैल्प बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब आप इसको लगाएं तो इसको आप एक कटोरी में निकालें, थोड़ा सा इसको गर्म करें, मतलब नीम गर्म करें, उसके बाद ही इसको आप अपने स्कैल्प पे लगाएं। और तीसरी ज़रूरी चीज़ कि आप इस तेल को अपने सर में रात में लगाएं और फिर सुबह अपना हेड वॉश करें, क्योंकि रात भर में ये तेल आपकी जड़ों तक पहुंचेगा और आपकी जड़ों को मजबूत करेगा और आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर आप किसी रीज़न की वजह से इसको रात भर अपने सर में नहीं लगा के रख पा रहे तो मिनिमम
2 से 3 घंटे तो इसको लगाना है अगर आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो। और इसको लगाने के बाद जब आप हेड वॉश करेंगे तो आप हेड वॉश करने के लिए कलौंजी का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलौंजी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आपके बालों की सिल्कीनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी जड़ों को मजबूत करते हैं और आपके बालों को काला भी रखते हैं, उसको सफ़ेद होने से, या जो जिनको ग्रे हेयर की परेशानी होती है उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कलौंजी का शैम्पू ओरिजिनल होगा तो ही बेस्ट है। आप गूगल या यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं और किसी अच्छे और ट्रस्टेड ब्रांड से ही इसको ख़रीदें, वरना आपके बालों के ऊपर ये एडवर्स इफेक्ट भी कर सकता है। तो इस ऑयल को आप आराम से अपने हिसाब से अपने घर में बना के एक क्लीन ग्लास के जार में बना के स्टोर कर सकते हैं और इसको 3 से 4 महीने तक लगातार लगाइए। हफ्ते में 2 बार लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।